जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। तो उसने ये बोला मुझको, कह रही है कि बस चुप रहे, और जो है हम भी देख रहे हैं और तूने भी देख लिया, सहन कर लिया ना इतना सब कुछ। अब ये जो काम है ये शैतानी काम है, और ये केवल यीशु मसीह के नाम के बिना जा नहीं सकता। केवल एक ही नाम है इस संसार में, वो है यीशु मसीह। केवल उसी के नाम से हमें छुटकारा मिलेगा। अपनी आज की गवाही को हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी की राजधानी लखनऊ से। ये गवाही है स्मृति ग्रोवर जी की, जिन्होंने अपने जीवन में महसूस किया कि अगर परमेश्वर की शक्ति है तो एक शैतान की भी शक्ति है। स्मृति जी का घर धीरे धीरे हॉन्टेड हाउस बनता जा रहा था और उनके घर से खून टपकता था, और ये जो डिमोनिक एक्टिविटीज उनके घर पर हो रही थी उसके चलते उनका पूरा बिजनेस डूब चुका था, ठप हो गया था। लेकिन उनकी बड़ी बहन वीरा जी, जिनकी गवाही आपने बीते दिनों चैनल पर सुनी होगी, उन्होंने ही इन्हें रास्ता दिखाया ताकि ये दुआ प्रार्थना में परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखने में अपने आप को स्थिर करें। आइए इस गवाही को हम सुनते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम स्मृति ग्रोवर है और मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, और मेरी परवरिश, मेरी प्लेस ऑफ बर्थ जो है दिल्ली है, वहाँ मेरी परवरिश हुई, पढ़ाई लिखाई हुई वहीं पर। और मेरे पापा आर्य समाजी थे, तो वो जो है किसी बात पर विश्वास नहीं करते थे। हमारे घर में हवन और यज्ञ हुआ करते थे, और हम सारी बहनें होने के बावजूद भी हमारे पापा ने हमारा पालन पोषण बहुत अच्छे से किया। और मैं सबसे छोटी हूँ अपनी बहनों में, और उन्होंने इतना उस समय हमको जो है, हम सब बहनें पोस्ट ग्रेजुएशन है किया हमने सब ने, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में और परवरिश में बहुत अच्छे से उन्होंने हमको कभी कमी नहीं होने दी हम लोगों को। और हम इस तरह से थे, और मतलब बहुत कॉन्फिडेंस हमारे अंदर उन्होंने पैदा किया उनके बातों से, उनके व्यवहारों से। ठीक है, वो प्रभु को उस समय नहीं जानते थे, उस समय आर्य समाजी थे वो, और उसी दौरान उसी विश्वास में वो इस दुनिया से चले भी गए। लेकिन हमारे अंदर एक बहुत बड़ी एक उन्होंने अपनी जो छाप थी हमारे अंदर छोड़ी बहुत सारी चीज़ों में। चाहे वो प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन अब जैसे हम जब प्रभु में हैं तो हम सोचते हैं कि कुछ कुछ बातों को हम जो सीख रहे हैं बाइबल में, वो हम अपने पापा से सीखा करते थे। तो हमारे पापा ने इस तरह से हमारी परवरिश की। और जब मेरी शादी हुई उसके बाद मैं यहाँ लखनऊ आई, और 1986 में मेरी शादी हुई। और उसके बाद जो है मेरे 2 बेटे हैं, और बड़े बेटे की तो शादी हो गई है, उसका एक छोटा सा बेटा भी है। और जब वो मेरा बेटा जब 87 में जब वो पैदा हुआ, तब कहानी शुरू हुई। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे संग क्या क्या हुआ, कैसी स्थितियाँ थीं, और कितना भयंकर था सब कुछ, और कैसे परमेश्वर ने उस भयंकर में से मुझको बचा लिया, मेरे परिवार को बचा लिया। और मैं जब वो 87 में जब वो पैदा हुआ, और उसके बाद जो है वो छोटा ही था, गोद में था, तो हमारे घर में एक डॉगी हमने पाल रखा था। और एक दिन मॉर्निंग में हम सुबह उठ के हमने देखा कि हमारे ड्राइंग रूम में एक दीवान बिछा रहता था, और उसके नीचे से मॉर्निंग में सुबह सुबह वो बहुत बड़ी सी लाल रंग की एक पोटली निकाल के मुँह से खींच के लेके आया। तो हमारी जो मदर इन लॉ थी वो भी इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। वो कहती नहीं नहीं तुम बच्चे तुम नहीं छूना, क्योंकि मैं घर में अकेली थी, मेरे हस्बैंड अकेले ही हैं, और उनको लगता था कि नहीं इन बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा नहीं मैं लेके जाती हूँ इसको, और वो झाड़ू से निकाल के घर के बाहर ले गई। और हम भी जो है अपने बेटे को मैंने गोद में दबाया, और मैं भी उनके पीछे 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 जाके मैं बाहर खड़ी हो गई। तो वो कहती मैं इसको जलाऊंगी, तू ना कुछ छूना इसको। तो उन्होंने जो है मिट्टी का तेल लेके गई, और मिट्टी का तेल डाला और उसको जलाया। तो वो मिट्टी का तेल सारा जल गया, लेकिन वो लाल रंग की इतनी बड़ी सी पोटली थी वो नहीं जली, और मिट्टी का तेल बॉटल में ख़त्म हो गया। तो मैं पीछे से झांक झांक के देख रही थी, डर भी लग रहा था क्या चीज़ है ये। तो उन्होंने कहा अभी रुक जाओ मैं और लेके आती हूँ। तो जैसे वो घर के अंदर आई और लेने के लिए तेल, तो मैं भी पीछे पीछे आ गई। और जब हम लोग वापस गए बाहर तो वो पोटली गायब थी। तो वो जब गायब हो गई तो और भी डर लगने लगा कि ये क्या हुआ, क्योंकि हमने इन चीज़ों पर कोई विश्वास नहीं किया और हम इन चीज़ों को मानते भी नहीं थे। तो ये शुरुआत हुई थी। अभी मुझको महसूस होता है कि वो उस समय शुरुआत हुई जब मेरा छोटा बेटा, जो बड़ा वाला छोटा ही था मेरी गोद में। और उसके बाद धीरे धीरे करके जो है जब वो 3 साल का हुआ तो उसको स्कूल भेजना शुरू किया। और 3 साल बाद ही मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ। तो उस समय उसको पहले वाले बेटे को, बड़े बेटे को स्कूल भेजना शुरू किया। जब वो स्कूल जाता था तो सब ठीक ही रहता था। जब वो स्कूल से लौट के आता था तो उसकी यूनिफॉर्म वाइट शर्ट थी, तो उसके ऊपर ना कुछ कुछ ऐसे रेड कलर के निशान हुआ करते थे।
तो क्योंकि हमने इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं किया, हम मानते ही नहीं थे कि कुछ हुआ होगा क्या। लेकिन मैं जब उसको अगले दिन उस समय तो नहीं दिखता था, लेकिन जब मैं अगले दिन सुबह उस कपड़ों को उठा के धोने लगती थी तो उसमें निशान हुआ करते थे। तो मुझे लगा कि हमारे साइड के एक लॉन है, उसमें पहले केले के पेड़ लगे हुए थे, तो मुझे ऐसा लगता था शायद केले के पेड़ों के पास खेला होगा, या उसका जो रस होता है केले के पेड़ों का वो बाद में ऐसे लाल जैसा हो जाता है, लेकिन वो नहीं था। मतलब मेरा उस समय शक, क्योंकि मैं विश्वास नहीं करती थी कुछ ऐसा भी कुछ होता होगा। तो मैं उसको धोती थी लेकिन वो साफ़ नहीं होते थे, वो मैं धोती थी साफ़ नहीं होते थे। और मैं ब्लीचिंग लगाती थी, अभी तो ये बहुत कुछ चल पड़ी है नई नई चीज़ें, उस समय तो पाउडर हुआ करता था ब्लीचिंग का, और वो साफ़ नहीं होता था। मेरी घिस घिस के ये सारी स्किन छिल जाती थी, लेकिन वो साफ़ नहीं होते थे। फिर मैं दिल्ली जाती थी तो मैं मम्मी के पास, जब मैं कहती मम्मी लखनऊ का ब्लीचिंग अच्छा नहीं है, मैं यहाँ से ब्लीचिंग लेके जाऊँगी, और मैं वहाँ से 2-2 किलो ब्लीचिंग लेके आती थी उसको साफ़ करने के लिए, लेकिन वो फिर भी नहीं साफ़ होते थे। और ये कहानी तो चल रही थी। और साथ में जो है ना, मेरा जो छोटा बेटा था, जब 3 साल बाद के बाद हुआ, तो वो बहुत छोटा गोद में ही था, तो उसके भी कपड़ों के ऊपर, जो वो तो कहीं जाता भी नहीं था, उसके कपड़ों के ऊपर ऐसे ब्लड के से निशान, और वो एक स्पेसिफिक अजीब तरीक़े से होता था। मैं पहचान जाती थी ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो कुछ मैं उस निशान को पहचानती थी कि वो एक बड़ा ऐसे गोला सा होता था, फिर पतली सी लाइन से खींच के जैसे एक तार सा खींचता है, फिर एक और छोटी सी डॉट होती थी, ऐसे ही होता था। और ये तो कहानी चल रही थी, और बच्चे बीमार, आए दिन बीमार, डॉक्टर के पास जाना आना, ये तो हमारी एक कहानी थी। उसके बाद जो है जो मुझे था बहुत भयंकर अस्थमा, इतना अधिक अस्थमा था मेरे को, मैं पूरे 12 महीने अस्थमा रहता था। और मतलब मैं जब किसी से बात करती थी तो अगला बंदा समझ सकता था कि इसको अस्थमा है, क्योंकि बोलने में हाँफना, ये करना वो करना पूरे, और कभी भी ऐसा लगता था कभी भी कुछ हो सकता है। और वहाँ पे इस अस्थमा की मतलब बहुत इलाज कराए, सालों इलाज कराए, ठीक नहीं हो रहा था, बढ़ता रहता। सब डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे यूनानी हो, चाहे कोई भी हो। भाई अब हम ये कहते हैं अस्थमा तो हमेशा रहता है, तो जीवन के साथ ही जाएगा, ऐसे लोग मतलब डॉक्टर लोग बोलते थे। और मतलब उसके लिए एक लाइफ सेविंग इंजेक्शन होता है, कि वो इंजेक्शन तो इतना भयंकर, मतलब मेरी स्थिति हो जाती थी कि वो भी मुझको लगा। और जब वो लगा तो उसके बाद वो इंजेक्शन लगने के बाद डॉक्टर आधा घंटे तक अपने सामने बिठा के रखते हैं कि ये पेशेंट इस समय मर भी सकता है या बच भी सकता है, वो आधा घंटा वेट करते हैं। और वो स्थिति मेरी थी, और उस समय भी परमेश्वर ने मुझको, जिसको मैं नहीं जानती थी लेकिन वो मुझे जानता था, मुझे उसने बचा लिया। और मैं घर आई, लेकिन मेरा ये सब कुछ चल रहा था, दवाइयाँ चलती रहीं, वो इंजेक्शन से भी कुछ असर नहीं हुआ, सब कुछ। और तीसरी बात बताऊं कि हमारा जो है होलसेल का बिज़नेस था अमीनाबाद में दवाइयों का। और उस समय जब मेरी शादी 86-87 में, 13-14 साल हो गए थे उस बिज़नेस को चलते हुए। बहुत अच्छा बिज़नेस था, मतलब बहुत बढ़िया टॉप का बिज़नेस चलता था। लेकिन उस बिज़नेस में जो क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो है लॉसेस होते चले गए। और यहाँ तक कि ये हुआ कि जब दुकान में जब स्टॉक कम होता चला गया, मेरे हस्बैंड बैंक से पैसा निकाल के खरीदते रहे, स्टॉक डालते रहे, जमा करते रहे। लेकिन एक समय ऐसा आया, उन्होंने कहा मेरा तो बैंक भी खाली हो गया और मेरी दुकान भी खाली हो गई, ये हो क्या रहा है। और मतलब इतना अधिक हो गया कि हमारे बहुत मैं समझ नहीं सकती कि कैसे परमेश्वर रोज़ की रोटी तो दे रहा था, जिसको मैं नहीं जानती थी उस परमेश्वर को। वो तभी भी मेरे संग था, कभी हमें भूखे नहीं सुलाए। लेकिन बहुत मुश्किलें थीं, बहुत समस्या थी, पैसे की बड़ी तंगी थी, लेकिन फिर भी कभी भी हम भूखे नहीं रहे, या कभी हमको ये हुआ कि किसी चीज़ से कमी हो रही है। परमेश्वर कैसे कर रहा था मुझे नहीं मालूम। लेकिन यहाँ तक हो गया कि वो बिज़नेस जो है हमको बंद करना पड़ा। वो दुकान, अमीनाबाद की दुकान जो थी, उस समय पहले किराए पे हुआ करती थी, पगड़ी पे ली हुई दुकान थी, बहुत पुरानी दुकान थी। वो दुकान को हमको बंद ही करना पड़ा। फिर हमें एक बैंक से हमने लोन लिया, और लोन लेने के बाद जो है एक यहीं पे ही जो है IT कॉलेज के पास ही फैज़ाबाद रोड पे हमने एक रिटेल की एक मेडिसिन की शॉप खोली, रिटेल शॉप खोली। और उसमें हम जो है उससे हमारा घर का खर्चा चलने लगा। और यहाँ पे ये जो मैं बता रही थी, ये जो ब्लड के निशान और कपड़ों पे और इस पे जो हो रहे थे, ये तो इतने अधिक बढ़ते जा रहे थे, मेरे हस्बैंड के कपड़ों पे भी आने लगे थे। और यहाँ तक कि ऐसा हो गया कि मेरे बेडरूम में जो अलमारियाँ थी, मेरी और मेरे बच्चों की, दोनों पे ऊपर से धार टपकती थी,
और बस ज़मीन पे नहीं गिरती थी, पूरी अलमारियों पे धारी धार धारी। उसको देख के इतना भयंकर लगता था, इतना अधिक डर, क्योंकि हम ऐसे माहौल में ना हमने कभी सुना था ये बातें, ना हम रहे थे। तो मतलब उस समय ऐसा लगता था कि ये क्या हो रहा है, पता नहीं हमारा परिवार को क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। मतलब ये कि जैसे कोई तलवार जो है ना एक धागे से हमारे परिवार के ऊपर लटक रही है, कभी भी टूट के गिर जाएगी, अब पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे परिवार का। इतना अधिक डर, बहुत है। फिर किसी ने सब ने कहना शुरू किया कि किसी ने कुछ करवा रखा है, ये कोई जादू टोना तंत्र मंत्र, बस उन्होंने जो दिमाग में डाला, तो अब तो हमने छुटकारा पाना ही है। फिर हमारी दौड़ शुरू हुई, क्योंकि हम किसी को नहीं जानते थे। जो जहाँ बताता था वहाँ मज़ारों पे जाना, चादर चढ़ाना, धागे बांधना, मंदिर जाना, बाबा साधु गुरु माता जो भी थी। और ये मैं बताती हूँ कि मतलब ये लोग कोई फ्री में काम नहीं करते, इन लोगों को पैसा चाहिए, है ना। और हम पैसे से टूटे हुए थे। हमने अपने घर का गोल्ड भी बेचा इनकी मतलब मांग को पूरा करने के लिए। कोई कह रहा है 5,000 दो, हम आपकी पूजा वहाँ कराएंगे। कोई कह रहा है ये करो, यहाँ कराएंगे, यहाँ जो है धागे बांध दो, यहाँ कील ठोक दो, यहाँ ये कर दो, यहाँ 7 रंग की मिठाई चढ़ाओ और उसके बाद उनको दक्षिणा दो, बहुत कुछ। मतलब इतना हम दौड़ रहे थे। और ये मेरा ये जो समय था ना, 8-10 साल में गुजर गए थे इन चीज़ों में। मैं बहुत परेशान हो गई। फिर आखिरकार एक ऐसा समय आया कि किसी ने कोई गुरु बाबा बताए, वहाँ जाने लगे। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे घर में किसी ने बहुत कुछ बुरा किया हुआ है, बहुत पुराना किया हुआ है, और जो है हम 7 दिन तक आपके घर में यज्ञ करेंगे और सुबह शाम 2-2 पंडित आएंगे और जो है यज्ञ करेंगे, उसके बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ करके देख लिया, ये टपकना अलमारियों पे ख़त्म नहीं होता था। और मैं अपने कमरे में घुसती ही नहीं थी, इतना डर लगता था। बस सुबह से ही बस निकल के अपनी मदर इन लॉ कमरे में बैठ जाती थी। जब मेरे हस्बैंड रात को आते थे तभी घुसती थी, बस आंख बंद करके सो जाती थी। अच्छा वो जो साफ़ करो ना तो साफ़ तो हो जाता था, कपड़े साफ़ करते, लेकिन इतना चिकना गाढ़ा ऐसी धार होती थी। और उस अगले दिन फिर टपकना शुरू होता था उसके ऊपर, मतलब क्योंकि दिन भर तो मैं उस कमरे में जाती ही नहीं थी। तो ये स्थिति चल रही थी और बहुत भयंकर था। और मैं मतलब इस समय मैं आराम से बता सकती हूँ, उस समय तो मेरे पसीने ही छूटते रहते थे डर के कारण। इतना शरीर कांपता था और क्या होगा कुछ नहीं समझ आ रहा था, कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। तो वो उन्होंने जो गुरुजी हैं उन्होंने कहा 7 दिन तक यज्ञ हवन चलेगा। उन्होंने इतनी लंबी लिस्ट पकड़ा दी, उसमें ये चीज़, चांदी का लोटा चाहिए, ये चाहिए, ऐसी चौकी चाहिए। उनको भी मतलब किस तरह से हम सोचते थे कैसे भी हम इससे छुटकारा पा लें, बस इतना ही है। हम कहीं से भी कैसे भी करेंगे, हम इसके लिए खर्चा करेंगे। और वो 7 दिन तक उन्होंने 2 पंडित आते थे और इसी जगह पे यहाँ पे यज्ञ हवन होता था। और जो 7वें दिन मुझको बड़ा अच्छा लग रहा था, मुझे ये लग रहा था कि अब तो मुझे अब पूरा छुटकारा मिल जाएगा, इससे शांति मिल जाएगी हमको और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सब संपन्न करके गए वो लोग। उसके बाद जो है 24 घंटे भी नहीं बीते थे, फिर टपकना शुरू हो गया। जब वो मैंने देखा ना तो मेरे को तो सब चीज़ों पे विश्वास ख़त्म हो गया। इतना माथा टेका, इतने मन्नतें मांगी, इतना सब कुछ किया, इन पंडितों का इतना पेट भरा, जो मांग करी उन्होंने किया। लेकिन ये अब मैंने कहा, मैंने बस एक मेरे मन के अंदर एक आवाज़ सी उठी, अब कोई है क्या जो हमको बचाएगा। बस ये बात मुझको लगता है कि बस वो जो मैंने बोला ना इतना दुखी होके, क्योंकि अभी तक मेरा भरोसा, मेरा विश्वास इन चीज़ों के ऊपर था जिन्होंने कुछ नहीं किया। और मतलब हर तरह से तकलीफ तो बढ़ती रही और दूसरी तरफ से हमारे फाइनेंशियल और प्रॉब्लम बढ़ती रही, है ना। लेकिन जो है उस समय जब मैंने कहा कि कोई है क्या, अब कौन हमें बचाएगा, शायद उसी समय जो है ना परमेश्वर ने अपना काम शुरू किया होगा। मेरे को पता है कि उसी ने सुना, उसी प्रभु यीशु मसीह ने सुना। और जो है मैंने कहा अब मैं नहीं जाऊंगी कहीं पर भी, क्योंकि हम जब इन चीज़ों में हम करते हैं, जो हिंदू बैकग्राउंड से लोग आए हैं जानते हैं कि हम जरा सा कुछ करेंगे ना तो हमें डर लगता है, अरे ये हमें नुकसान ना पहुंचा दे, जरा सा कुछ ऐसा हमने गलत किया नहीं है हमारे ऊपर, मतलब हमें ये जो है जो तथाकथित देवी देवता हमें गुस्सा ना हो जाए, डर डर के हम ये लोग करते हैं। लेकिन मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, ना मैं कहीं धागे खोलने, ना ताबीज खोलने, ना कुछ करने, मैं किसी के नहीं जाऊँगी। अब मेरे हस्बैंड को डर लग रहा था, कहते मैं तो जाऊंगा, अभी भी जाऊंगा। मैंने आप जाना है जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, उसी मोमेंट में मेरी मुझसे जो बड़ी सिस्टर है वो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में थी, अब तो रिटायर हो गई हैं। तो वो 1 साल हुआ था उनको प्रभु ग्रहण किए हुए, और वो सुप्रीम कोर्ट के जब वेकेशंस होते हैं, समर वेकेशन, तो वो मुझे मिलने आ रही थी।
और मैंने उसको बोला, मैंने कहा वीरा, मैंने कहा आप आ रही हो ना कि वहाँ पे दिल्ली में भी एक मौलवी है ना, उनसे कुछ पढ़वा के कीले वीले लेके, और बिज़नेस का बुरा हाल है, और जो है मतलब बच्चे बीमार रहते हैं, घर में ये हो रहा है, सब ऐसे से। उसको तो सारी कहानी पता ही थी क्योंकि शेयर करते थे। तो उसने ये बोला मुझको, कह रही है कि बस चुप रहे, और जो है हम भी देख रहे हैं और तूने भी देख लिया, सहन कर लिया ना इतना सब कुछ। अब ये जो काम है ये शैतानी काम है, और ये केवल यीशु मसीह के नाम के बिना जा नहीं सकता। केवल एक ही नाम है इस संसार में, वो है यीशु मसीह। केवल उसी के नाम से हमें छुटकारा मिलेगा। पर मैं नहीं जानती थी, क्योंकि मैं जब दिल्ली में रहती थी मैंने वहीं पढ़ाई करी है, और वहाँ मैंने पहले जॉब भी करी है, टीचिंग लाइन में थी। तो वहाँ पे मैं हर जगह जाती थी, मंदिर भी, मस्जिद भी और गुरुद्वारे भी, सब जाती थी, लेकिन चर्च कभी नहीं गई। क्योंकि हम लोग आर्य समाजी थे ना, तो मुझको ये लगता था कि ये जो चर्च है ये हमारा नहीं है, तो कोई बाहर का विदेशी है, और ये तो अंग्रेज़ों का परमेश्वर है, ऐसे करके। जैसे अभी भी बहुत धारणा यही तो है लोगों के अंदर, यही बात तो मानते हैं, वो समझते हैं, लेकिन वो नहीं जानते यही है हमारा अपना, यही है हमारा अपना पिता, वो ये नहीं जानते। मैं भी नहीं जानती थी, मैंने बस, मुझे ये लगा कि हाँ ठीक है। तो कह रही है कि जो है ना मेरे पास्टर आए हुए हैं इस समय लखनऊ में, तो कहे तो मैं तेरे पास भेजती हूँ और वो प्रार्थना करेंगे। मुझे मालूम ही नहीं पास्टर कौन होते हैं, क्योंकि वो पिक्चरों में वही देखा था, वो लंबा सा हॉल, वो चोगा पहने हुए सफ़ेद सफ़ेद, वो पादरी होते हैं। तो मैंने कहा वो होते हैं, वो कौन होते हैं? कहते हैं वो जो पादरी होते हैं। उसने मुझको इस लैंग्वेज में सिखाया, क्योंकि मैं वही जानती थी। मैंने वो लंबा सा जो गाउन पहने होते हैं, कह रहे नहीं नहीं वो पैंट शर्ट पहने होते हैं। मैंने कहा ऐसे कौन से पादरी जो पैंट शर्ट पहन के आएंगे? कहती है उनकी वाइफ भी है। मैंने मन में सोचा अरे ये वाइफ भी है, हम तो सुना उनकी शादी नहीं होती है, फिर उनका बच्चा भी है छोटा। अरे भाई, मैंने कहा चलो जो भी है, मुझे तो अपनी समस्या से छुटकारा पाना है। मैंने कहा भेज देना। तो वो उन्होंने जो है फ़ोन किया अपने पास्टर को, क्योंकि उनके पास्टर यहाँ लखनऊ में आए हुए थे, उनकी वाइफ यहीं की है लखनऊ की, उनको लेने आए थे। तो वो मेरे घर आए, और जब मेरे घर पे आए तो जो है बस मैं मिली, जैसे और भी पंडित और मौलवी और कौन कौन आया करते थे, और उन्होंने मुझसे पूछा कि बहन आपके क्या समस्या क्या है। मैं उनको सारी समस्या बता रही हूँ और खूब रो रही हूँ, और मुझे अंदर से लग रहा है कि ये पहली बार आ रहे हैं हस्बैंड वाइफ दोनों, मैं क्यों इनके सामने क्यों रो रही हूँ और इनके सामने क्यों बता रही हूँ। लेकिन मैं रोती रही बताती रही, पूरा मेरा जो है दुपट्टा भीग गया आंसुओं से, और मैं बताती रही। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं सिस्टर, हम यहीं बैठेंगे, हम आराधना करेंगे, करिए आराधना। और उन्होंने इतने गीत गाए, मुझे एक शब्द याद नहीं, मुझे कुछ नहीं पता क्या बोल रहे हैं क्या है, क्योंकि मैं तो उस बंधनों में थी ना, मैं तो अपनी समस्या में डूबी हुई थी ना। तो लेकिन उन्हें करने के बाद उनका हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो उन्होंने जब मेरे लिए प्रार्थना करी तो मेरे को उनका आंख बंद कर लीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। उन्होंने जो प्रार्थना करी उसका जो अनुभव मुझे हुए ना, वो आज भी मुझे बिल्कुल ताज़ा याद है। और जैसे उन्होंने कहा कि आपको कुछ, मैं अपनी आंख खोल के देख रही हूँ कि मुझे शरीर में हो क्या रहा है। जब वो प्रार्थना दूर ही बैठे कर रहे थे, उन्होंने हाथ भी नहीं रखा मेरे ऊपर, और पूरा करंट सिर से पैर तक बिल्कुल जैसे करंट दौड़ता है तार में ना, ऐसे पूरा सिर से पैर तक 3 बार मेरे शरीर में ऐसे हुआ। और मैं अपने शरीर को देख रही हूँ आँख खोल के क्या। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि पूरी सेलोफिन की गोल दीवार मेरे चारों तरफ खड़ी है, बिल्कुल गोल, ऐसे किसी ने गोल खड़ा कर दिया, और मैं आर पार देख रही हूँ लेकिन वो दीवार के अंदर हूँ मैं। तो उन्होंने जो पास्टर थे उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कुछ अनुभव हुआ? मैंने कहा हाँ मुझे ऐसे ऐसे अनुभव हुआ। तो उन्होंने कहा सिस्टर परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, और आप जो है ना परमेश्वर ने आपको संभाला है, आप चर्च जाना शुरू करिए। तो अब चर्च जाना शुरू करिए। तो उन्होंने यहाँ कोई लोकल चर्च हमारे जो थे उसके बारे में बताया। तो मैं तो बैठ गई, मैंने कहा कि चर्च तो मतलब ही नहीं जाने का। फिर जस्ट उसके थोड़े दिन बाद ही मेरी सिस्टर जो है वो आ रही थी मुझसे मिलने। तो मैंने कहा, उन्होंने सब बातों को देखा और उन्होंने बड़ा मेरे अंदर काफ़ी मतलब पॉजिटिविटी देखी, और कुछ काम देखा परमेश्वर का, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि वो प्रभु में थी, वो समझ पा रही थी। तो उसने ये बोला कि चर्च चलना है। मैंने कहा कि हाँ तू लेके चलेगी ना मेरे को, तो मैं चलूँगी, नहीं तो मैं तो नहीं जा पाऊँगी, मैं चर्च कभी गई नहीं, चर्च में कैसे जाते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या करते हैं। कहते नहीं मैं लेके चलूँगी। फिर लोकल चर्च में उनके संग में मैं गई, और वो तो फिर छुट्टियाँ थोड़े दिन के लिए आई थी, वो तो चली गई। लेकिन वहाँ जाके मुझको ना, मतलब एक बार होके आती थी, घर में आती थी, फिर ऐसा लगता था कोई मुझे खींच रहा है कि नहीं फिर चलो। और मैंने फिर कभी मैं रुकी भी नहीं।
और मैं जो है अपना चर्च जाने लगी। और तब मेरा बेटा छोटा वाला 8 साल का था और बड़ा वाला बेटा 11 साल का था। वो मेरे संग जाते थे। मेरे हस्बैंड जो है मुझे छोड़ने जाते थे। उन्होंने कभी भी, क्योंकि उन्होंने तो इतनी समस्याओं को झेला था, देखा था, कभी उन्होंने मुझे रोका नहीं। थोड़ा समय जब मिलता था वो खुद भी जाया करते थे। तो मैं जुलाई में मैं चर्च जाना शुरू किया। मैंने 15 अगस्त को मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, अन्य भाषा। और मैं जब चर्च में गई तो मेरी आदत थी, मैं चुपचाप जाके नहीं बैठती थी। जितने भी लोग थे, मतलब 90%, 95% लोग होंगे जो हिंदू बैकग्राउंड के थे इस चर्च में। तो मुझे जो है ना जा के सबसे पूछती रहती थी, आपको चर्च आते हुए कितना समय हो गया, आपको कितना हो गया, आपको क्या थी समस्या थी। वो सब बताते थे हमें कि ब्रेन हैमरेज था हमारे बेटे को, हमें किडनी की प्रॉब्लम थी, हमारे को ये समस्या थी, हमारी ये बीमारी थी। अरे बाप रे, कोई 4 साल से आ रहा है, कोई 10 साल से आ रहा है, कोई 2 साल। मैंने 4 साल से तुम इसी चर्च में आ रहे हो? क्योंकि कभी हम मंदिर गए नहीं 4 साल से, एक ही मंदिर, या 2 साल से अब जहाँ मर्जी मुँह उठाया चल दिए। तो हमने कहा अच्छा। और फिर मुझको ये लगा कि मैंने कहा ये लोग जो ये बोलते हैं कि हमारी ये समस्या दूर हो गई, ये समस्या दूर हो गई, और पास्टर भी बोलते हैं कि परमेश्वर प्यार करता है और वो कभी पक्षपात नहीं करता और उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो चुके हैं। ये बात को मैं मन में से सोचने लगी और मैंने घर में आके सोचा। मैंने कहा अब कुछ ही समय हुआ था मेरे को गए हुए, शायद एक 1.5 महीना हुआ होगा। और मैं घर में आके मैंने सोचा कि मैंने कहा प्रभु, मैंने तो वहाँ सुना कि वो बहन ऐसे ठीक हो गई, वो बहन वैसे ठीक हो गई, तो तू ये मेरी अस्थमा की तकलीफ़ है ना, इसको भी तू ठीक करना। बस मैंने ऐसे बोला, मुझे प्रार्थना करनी ही नहीं आती थी और मेरी इतनी सारी दवाइयाँ चलती थी। मैंने ऐसे बोला और वो दवाई उठाई और उठा के पीछे गली में जाके फेंक दी। और कोई सुने तो क्या है कि ये बेवकूफ़ी है क्या, लेकिन मैंने फेंक दी वो दवाई, मैंने फेंक दी। बस ऐसे कह के मैंने फेंक दी, मैंने वेट नहीं किया। कैसा विश्वास था। लेकिन प्रभु की महिमा के लिए मैं कहती हूँ, उस दिन से आज तक मुझे कभी अटैक नहीं पड़ा। उस दिन से आज तक मुझे कभी भी वो झेलना नहीं पड़ा। वो अचानक कैसे ठीक हो गया, वो अभी भी मेरी बुद्धि से बाहर है। कैसे वो बीमारी ठीक हो गई जो इतनी 12 महीने चलती थी अस्थमा की तकलीफ, कैसे वो ठीक हो गई, है ना। ये विश्वास, परमेश्वर सच में हमारे हृदय, हमारे मन के अंदर जो है ना, जो हम टूट के परमेश्वर से कहते हैं ना, प्रार्थना भी नहीं, हमें मन की बात को, क्योंकि वचन ये कहता है ना, हमारे मन से बड़ा हमारा परमेश्वर है। हमारे मन को जानता है, हमारे अंदर के विचारों को वो पढ़ लेता है और वो ठीक हो गया। अब जब सब लोग देखें, हमारे मिलने वाले रिश्तेदार, कि तुम ठीक हो गई, कैसे हो गई, कैसे हो गई, मैंने मेरे प्रभु ने ठीक किया। उनकी बुद्धि से बाहर, मेरे प्रभु ने ठीक किया। मैं सबको यही कहती थी, मेरे प्रभु ने ठीक किया। और उसके बाद मैंने कहा, मैंने एक दिन आजमा के देखा, मैं टेस्टिंग करती हूँ मैं ठीक हुई हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं जो मौसम बदलता है ना, चेंजिंग वेदर में मैं लस्सी या कुछ ठंडा नहीं ले सकती थी। मैंने एक दिन, यही मौसम था, अक्टूबर का था सीज़न, मैंने खूब फास्टिंग रखी थी और मैंने सैटरडे को चर्च जाना था। और मैंने कहा खूब बड़ा लस्सी का ग्लास बनाया और वो ठंडा फ्रिज में से निकाल के और मैंने भर के बनाया। मैंने उसे प्रार्थना करी, मैंने प्रभु तेरे नाम से पीती, तूने मुझे चंगाई दी, कुछ नहीं होगा, है ना। मैं उसको पी गई और मैंने जब पी ली उस लस्सी, मैं गई, रास्ते में मुझे वही सिम्टम्स महसूस होने लगे जो पहले थे। तो मैंने कहा नहीं, मेरे प्रभु ने मुझे ठीक किया है, शैतान तो मुझे धोखा दे रहा है। परमेश्वर जो करता है ना, वो पूरा काम करता है। और मैं जब चर्च उतरी हूँ, मैं बिल्कुल ठीक थी और मैंने अपने पास्टर को भी गवाही को दिया है। मतलब इस तरह से हम, मतलब भोला और ये क्या है, बच्चों ऐसा विश्वास हमने आजमा के भी देखा परमेश्वर को ऐसे करके, लेकिन उसके बाद मैं ठीक हुई। और जब मेरी अस्थमा की तकलीफ़ ठीक हो गई तो मैंने फिर प्रार्थना करी, प्रभु हमारी अमीनाबाद की बिज़नेस, मतलब दुकान इतनी है बंद पड़ी है, मतलब बिल्कुल बंद हो गई थी, ताला लग गया था, धुलाई हो गई थी, सारी खाली हो गई थी, ताला लग गया था, कि आप कुछ करिए ना उसके लिए भी, आप कुछ तो रास्ता खोलिए। सच में मैं वो अनुभव, मेरे आज भी मुझे वैसे ही ताज़ा याद है। मैं आँख बंद कर रखी थी और मैं प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर से कह रही थी। बहुत सुंदर एक बड़ा सा गेट ऐसे ही खुला मेरे सामने, और उस गेट को खुलते ही एक विचार मेरे मन के अंदर आया कि यहाँ से आप जो है हेल्प लो, लोन लो और जो है अपना काम शुरू करो। और मैंने वहाँ से जो है, मैंने जब पैसे के लिए बात करी, वो भी एकदम तुरंत तैयार हो गई और उन्होंने जो है ना मेरे को हेल्प करी और जो है उससे जो दुकान चली। और बहुत, आज के हिसाब से बहुत कम अमाउंट था, लेकिन जब वो शुरू हुआ ना, वो उस दुकान से परमेश्वर दिन दिन आज तक आशीष दे रहा है, आज तक। और मतलब उस मार्केट में लोग ये कह रहे थे कि मेरे हस्बैंड का नाम अरुण है, कि ये अरुण अब वापस नहीं आ सकते, क्योंकि इतना ये टूट चुके हैं पैसे से, कि क्योंकि होलसेल को दोबारा शुरू करना बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि बहुत स्टॉक, बहुत पैसा लगता है। लेकिन वहाँ बैठ के दोबारा शुरू किया तो बड़ा सबको हैरानी थी। अच्छा, अब चर्च जाने लगे थे, सबने सोचा चर्च गए हैं, पैसा मिला होगा भैया तभी ये आके दुकान, लेकिन वो प्रभु जानता है, हम जानते हैं कि हमें क्या मिला। अरे पैसा क्या चीज़ है, पैसे से बढ़कर बहुत कुछ मिल गया हमको, है ना। तो इस तरह से हमारी वो दुकान शुरू हुई और हमारा लोन भी बहुत जल्दी परमेश्वर ने उसको चुकता करवाया। और यहाँ पे जो मैं ये बता रही हूँ, जो खून के, जब हम यहाँ प्रभु में आए और उसके बाद जो है, जब मैं वो कपड़ों को, मतलब मैं ये कहती हूँ कि उस समय जब मैं कपड़े उठाती थी, उस दौरान जब ये सब कुछ हो रहा था, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने खून में ऐसे डिप किया हाथ और ऐसे करके शर्ट से पहुँच दिया। बिल्कुल ऐसे हाथ दिखाई देते बच्चे की शर्ट पे, मेरे बड़े बेटे की। बहुत भयंकर था। लेकिन जब हम चर्च में आए और दुआ प्रार्थना हुई और परमेश्वर का वचन जब मैं पढ़ने लगी, और ख़ास तौर से भजन संहिता 91 जो मुझे पकड़ाया गया कि सिस्टर इसको पढ़िए, वो तो मेरे जीवन का आज तक हिस्सा है। मैं जब उसको पढ़ने लगी, और सबसे पहले मैं बताऊं, मेरे अंदर से डर दूर हुआ। जो ये डर था ना, ये शैतान है ना, डरा डरा के मारता है ना, ये डर सबसे पहले मेरे अंदर डर दूर हुआ। वो जो निशान थे वो गए नहीं थे, लेकिन अब मैं उसको धोती थी तो एकदम आराम से छूट जाते थे। और मेरे बच्चे थे, छोटे थे, तो मैं ये कहती थी देखो आज फिर देखो शर्ट के ऊपर थोड़े बहुत आते थे, अलमारियों पे तो टपकने बंद हो गए थे, लेकिन कपड़ों पे थोड़े बहुत आते थे। तो कहते थे, अब वो भी वचन सुनते थे ना मेरे संग जा के चर्च में, अब वो कहते थे माँ शैतान को ना यीशु मसीह ने उसके सिर को कुचला है ना, तो उसको चलने से छींटे ना वो इसके ऊपर गिरे, ऐसे बोलते थे। अभी मैं बच्चों से कहती हूँ तो कहते हैं हम तो इतने छोटे, हमें पता ही नहीं, आप बोल रही हो तो हम कहते होंगे। तो वो ऐसे करते थे, मतलब बच्चे, और बिल्कुल साफ हो जाते थे। और वो 1 साल के बाद जो है, मतलब पूरा छुटकारा उस चीज़ से मिला। और सच में प्रभु ने बड़ा, और मतलब ना तो बच्चे बीमार, मैं एक बार सोची थी अब तो बच्चों को डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ता, आए दिन बीमार होते थे, सब ठीक चल रहा है ना, बच्चों को डॉक्टर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रभु ने इस तरह से हमारे बिज़नेस को दोबारा से शुरू किया, मुझे पूरी चंगाई दी, इन दुष्ट आत्माओं के कामों से जो है ना, इतना भयंकर जो चल रहा था घर में, इससे हमें छुटकारा दिया। आज जो है 24 साल हो गए प्रभु में आते हुए। और लेकिन जो है, जब मैं जिस समय प्रभु में आई, और 2-3 साल के बाद, शायद 4 साल के बाद, मेरे दोनों बेटों ने भी और मेरे हस्बैंड ने भी प्रभु ग्रहण कर लिया था, बपतिस्मा ले लिया था। और जब मैं प्रभु में आई थी, कुछ महीने ही हुए थे, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सब वाह हो गई, है ना। शैतान छोड़ता नहीं है, और वो जो है ना नामधराई भी कराना चाहता है लोगों के सामने। हम मेरे घर में चोरी हो गई। मैं दिल्ली गई थी अपनी मम्मी से मिलने, दिन के समय ही मेरे घर में ताले टूट गए, कोई घर में था नहीं, और चोरी हो गई। और मेरे सारे जो मेरे घर के, जो मैं घर में ज्वेलरी रखती थी काफ़ी कुछ, वो मेरा कैश और मेरे जो महंगी साड़ियाँ, सब वो जो है चुरा के ले गया। और जब वो 5 बजे लौट के आई, शाम को देखा घर टूटा पड़ा, ताले टूटे पड़े थे, और सारी अलमारियाँ खुली पड़ी थी, मेरी और मेरे बच्चे की, वही मेरे कमरे में सब कुछ जहाँ। तो जो है बहुत भयंकर रहा। और उस समय बहुत लोगों ने कहा कि और चर्च में जाओ, है ना, देखो क्या हो गया। तो लेकिन मुझे पता है कि, लेकिन मैं वो इतना सब कुछ, अगर मैं प्रभु में नहीं होती ना, शायद मैं टूट चुकी होती। इतना नुकसान उस समय हुआ था हमारा। लेकिन परमेश्वर ने बहुत हिम्मत दी, ताकत दी। और जैसे मेरे लिए प्रार्थनाएं हुई कि प्रभु जितना गया है उतना परमेश्वर उसकी भरपाई करे, आप करें। और सच में मतलब मैं जब दिल्ली जाती थी, सब कुछ होता था, तो मेरी मम्मी ने उस समय, जब मैं उसके बाद जब गई, गोल्ड मुझे दिया। जबकि गोल्ड देने का मतलब नहीं है, जो थोड़ा विदाई में बेटियों को माएँ देती हैं, कपड़ा, पैसा, ये वो, और मतलब काफ़ी कुछ उन्होंने मुझको दिया, है ना। लेकिन ये है कि मेरा मेरा भरोसा इस पर नहीं था, क्योंकि मुझे सोने और चांदी से बढ़कर मुझे मेरा यीशु मिल गया था, है ना। इसलिए मुझे उन चीज़ों का इतना दुख नहीं था। और उसके बाद जो है ना, बहुत अद्भुत रहा। और जैसे मेरे घर में चोरी हुई थी, ठीक 1 साल के बाद मेरे बगल वाले घर में वैसे ही हुई। वैसे ही उसी दरवाजे से मेरे घर में पीछे से आए थे, वैसे ही दरवाजे से आए, वैसे ही उन्होंने तोड़ा उसी चीज़ों को, वैसे ही चीज़ें लेके गए, बिल्कुल सेम, है ना। तो अब जो लोग जिन्होंने बोला था ना कि चर्च में जाओ और ये हुआ, अब वो तो बंगाली थे, अब उनके घर भी यही हुआ, तो उनकी भी ज़ुबानें बंद हो गई। हमने कहा कि अब देखिए, मैं तो चर्च जाती थी, मैं तो प्रभु को मानती, आप कह रहे हो कि मेरे वहाँ जाने से उनको क्यों ऐसे हो गया, उनके संग भी ऐसा ही हुआ। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि जब हम प्रभु को जब हमने ग्रहण किया, तो हमारा एक सेल टैक्स का केस था, और बहुत बड़ा केस था, उसमें बहुत बड़ी पेनल्टी लगी थी। और क्योंकि हम बहुत पुराना, मैं बताई चुकी हूँ कि बिज़नेस कितना किस तरह से हमने झेल के आए थे।
तो वो एक केस सामने आया तो बहुत बड़ी पेनल्टी। अब उन्होंने कहा कि इसको तो पेनल्टी दिए बिना तो छुटकारा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, है ना, मतलब कभी हुआ ही नहीं। लेकिन पता नहीं कैसे अद्भुत हुआ कि उन्होंने एक पैसा पेनल्टी नहीं ली और वो सेल टैक्स का केस बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये तो बहुत अद्भुत था उस समय, बिल्कुल। तो ये परमेश्वर ने बड़ा काम किया। जो अमीनाबाद की जो दुकान थी वो तो पहले बताया कि पगड़ी पे किराए पे थी, पहले ऐसे ही लिए जाती थी। और जो है उस दौरान ना, प्रभु में आने से पहले हमारे लैंडलॉर्ड ने 3-4 बार हमारे ऊपर मतलब केस 3-4 बार किए, शायद 3 या 4 बार किए कि ये दुकान खाली हो जाए, क्योंकि वो अपने घर से बिज़नेस करते थे और हम यहाँ नीचे दुकान से करते थे। तो उनको लगता था अरे ये नीचे बैठ के इतना बिज़नेस कर रहे हैं, हम नीचे आएँ। और वो क्या करेंगे कि वो कि किराया नहीं दे रहे हमको, ये है। और किराया देते थे, वो लेते नहीं थे, और बहुत छोटा सा अमाउंट उस समय हुआ करता था, लेकिन उनको तो कारण चाहिए था। और वो उन्होंने 3 बार 4 बार उन्होंने केस किया। हर बार 3 बार 4 बार, हर बार हम जीत जाते थे और वो हार जाते थे। अब ये अद्भुत हुआ जब प्रभु में आने के बाद फिर उन्होंने एक बार केस किया हमारे ऊपर, और वो जो है ना, इस बार वो जीत गया और हम हार गए। अब लोग कहेंगे ना कि और जाओ चर्च, है ना, लोग उंगली सीधी चर्च पे उठाते हैं और जाओ, लेकिन हमारा परमेश्वर भला है और वो सब बातों के अंत में भलाई को उत्पन्न करता है। अब हम परेशान तो हो गए, प्रार्थना कर रहे थे, जब केस बहुत समय तक केस चलता रहा और प्रार्थना करते रहे। हम कहे प्रभु ये सच बात है, क्योंकि हम जान चुके थे कि भी गलत किसी से के संग नहीं करना, गलत नहीं बोलना, गलत नहीं मांगना है, और सच्चाई, परमेश्वर सच को ही जो चाहता है हमारे जीवन से भी। हम कहते प्रभु सच्चाई तो यही है कि जगह तो उसी की है, जो ऊपर जो लैंडलॉर्ड है रस्तोगी, तो जगह तो उसी की है। हम ये नहीं कह रहे कि हम इस पे कब्जा कर लें, लेकिन प्रभु हम भी क्या करें, हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हम इतनी परेशानी समस्याओं से यहाँ तक उठ के आए थे। इतना पैसा नहीं था कि अमीनाबाद जैसी जगह में हम एक होलसेल के लिए दुकान खरीद लें। हम आपको सबको पता ही होगा कि होलसेल मार्केट में दुकान खरीदना कितनी बड़ी बात है। हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन प्रभु हम कहाँ जाएंगे। उस समय जो है 39 ईयर्स हो गए थे वो बिज़नेस चलाते हुए। अब कहाँ जाएंगे, अब तो केस जीत गया वो, तो अब उनके वकील ने कहा कि अब इसे खाली करवाओ, अब तो आराम से आप तो जीत चुके हो, आप खाली करवा लो। तो और हम ये कहते थे, हमने ये सुना था कि प्रभु ये कहता है कि आशीष दो, अपने विरोधियों को आशीष दो, अपने सताने वालों को आशीष दो, ब्लेस 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 करो, जितना चाहे, जितना हो सके ब्लेसिंग बोलनी चाहिए। तो हम भी ये कहते थे प्रभु हम रस्तोगी को आशीष देते हैं, हम उसको ब्लेस करते हैं प्रभु, और उसका बिजनेस अच्छा चलने पाए, उसका ये होने पाए, वो होने पाए। लेकिन प्रभु आप हम क्या करेंगे, आप हमारे रास्ता खोलिए। अब यहाँ पे हम ऐसे प्रार्थना सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, मुझे नहीं पता कि क्या इसका रिजल्ट होगा, लेकिन हम जैसा वचन कहता है हम वो कर रहे थे। और उसके बाद वहाँ पे जो है ना, उस रस्तोगी के मन में परमेश्वर काम कर रहा था, और उसको रात रात को नींद नहीं आ रही थी। और वो अपने वकील से बोलता है कि मुझे तो चैन ही नहीं आ रहा, मुझे रात को नींद नहीं आ रही, मैं इनको पैसा दूंगा। वकील कह रहा है कि तुम पागल हो गए हो, कि तुम तो जीत चुके हो, तुम्हें तो एक पैसा उन्हें देने की जरूरत नहीं है, तुम क्यों उन्हें पैसा दोगे। कह रहे नहीं, मैं तो अपने आप को माफ़, उसने ये शब्द बोले, मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा अगर मैं उनको ऐसे ही इस जगह से हटा दूंगा, क्योंकि मैं किसी को बेदखल ऐसे कर दूं, सड़क पे पहुंचा दूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और जो है उसने कहा, फिर वकील ने जैसे आपकी मर्जी। और उस व्यक्ति ने, जो लैंडलॉर्ड था, उसने इतना अमाउंट हमको दिया, बिल्कुल जो एक दुकान हम खरीद सकते थे, पूरा अमाउंट उसके मन में, जहन में परमेश्वर ने डाला कि इतने लाख रुपए दो इनको। नहीं तो जो जीत चुका वो तो एक पैसा भी ना दे किसी को। लेकिन ये काम किसने किया, ये हमारे प्रभु ने किया, उसके अंदर काम किया। क्योंकि परमेश्वर जो है ना, अपने लोगों के, अपने जो है दुश्मनों से भी, जो है अपने शत्रुओं से भी मेल कर आता है। और इतना अच्छे रिलेशन के संग हम अलग हुए, तो उसने हमें पैसा दिया इतना, उस पैसे से लेके उस कितने 15 लाख रुपए उस समय उसने दिए थे हमको। और हमने जो जगह देखी थी, दुकान देखी थी, उस समय वो 15 लाख की ही थी। और वो जो है हम उस दुकान को ले सके। और इस हारने में यही अच्छा रहा कि जहां हम अब किराएदार थे पहले, अब हम खुद अपनी दुकान के मालिक हैं, है ना। प्रभु ऐसे करता है, परमेश्वर ये काम करता है। तो ये बहुत अद्भुत, ये तो उस समय की कुछ ऐसी ऐसी गवाहियाँ हैं। लेकिन आज तक भी परमेश्वर उठते बैठते हर दिन ऐसे ऐसी बातों को करता है जो हमारी बुद्धि से परे हैं। तो परमेश्वर के ऊपर मैं यही कहती हूँ, जो मुझे सुन रहे हैं इस समय, परमेश्वर पे जो विश्वास करना ना, परमेश्वर भरोसा करना जो है ना, कोई नुकसान का सौदा नहीं है। ये तो अनंत जीवन का सौदा है, ये तो बहुतायत का जीवन का सौदा है ना। तो मैं यही विश्वास करती हूँ कि जिसने मुझको आज तक संभाला है, आगे भी वही संभालेगा। क्योंकि मैं ये जान चुकी हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है
और वही अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, क्योंकि वचन ये कहता है कि उसके बिना उद्धार नहीं। क्योंकि एक जगह यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इसलिए क्योंकि आज भी मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग इन बंधनों में पड़े, जैसे हमने जिन चीज़ों को अनुभव किया, कितने साल हमने झेला है इन बातों को। बहुत सारे, कुछ लोग शेयर करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, लेकिन मैं ये आपको कहना चाहती हूँ, ये मेरी सलाह है। और प्लीज़, क्योंकि वचन में ये कहता है, परमेश्वर कहता है कि चख कर देखो मैं कैसा भला हूँ। मेरे कहने से आप विश्वास नहीं करिए, लेकिन आप खुद चख कर देखिए कि वो कैसा भला है। कुछ भी समस्याएं, कुछ भी परेशानियां हों, है ना, मेरी फिजिकल भी थी, मेरी स्पिरिचुअल भी थी, और मेरे सारी दूसरी भी बातें थी, सारी सब बातों के लिए परमेश्वर काफ़ी है। तो आप विश्वास करिए, उस यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करिए और उसको पुकारिए, सच में उसको पुकारिए। वो आपको जानता है। आज आप उसको नहीं जानते, मैं भी एक समय था नहीं जानती, लेकिन वचन में कहा है कि तू अब माँ के गर्भ में आने से पहले से मैंने अपना चित्त तुझ पर लगाया है। वो तब से हमको जानता है, वो आपको जानता है, वो आपको जानता है, वो आपकी समस्याओं को जानता है, वो आपकी परेशानी को जानता है, आपकी चिंता को जानता है, आपके रोने को जानता है, आपके दर्द को जानता है। वो जानता है, और वो ही केवल एकमात्र परमेश्वर है जो आपको छुटकारा दे सकता है। इसलिए मैं विश्वास करती हूँ कि जो इस गवाही को सुन रहे हैं, और विश्वास करिए आप ब्लेस होंगे। आप यीशु मसीह पे विश्वास करिए कि आप जरूर ब्लेस होंगे। इस गवाही के द्वारा बहुतों को आशीष मिले, जिन्होंने भी सुना है उनको आशीष मिले और बहुत बड़ा छुटकारा मिले। और केवल यही नहीं, लेकिन इसके बाद जो अनंत जीवन है, जिसके लिए दुनिया घूम रही है। मैं ये कहती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि जगह जगह लोग जो हैं ईश्वर को अपने ढूंढने कहाँ जाते हैं। जंगलों में जाएंगे, गुफाओं में जाएंगे, 7 समुंदर पार जाएंगे, ढूंढते रहेंगे, जाएंगे, पता नहीं मिला। लेकिन वही परमेश्वर ढूंढता हुआ हमें खुद आ गया। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यीशु भला है, वो अच्छा है, उसने कभी नहीं छोड़ा, और वो जो करता है हमारे लिए भलाई करता है। इससे सबको धन्यवाद मेरी गवाही को सुनने के लिए। आप विश्वास करिए और आप भी यीशु मसीह के नाम में ब्लेस होइए और सब बातों से छुटकारा पाइए। जय मसीह की सब।